मेट्रोवेल के इलाके में होने वाली वारदात में एक मुलजिम हलाक हो गया, जबकि उसका साथी जो है वो गिरफ़्तार हुआ और गिरफ़्तार होने के बाद उससे रिकवरी भी हुई। बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं की गई, लेकिन पुलिस की जानिब से ये दावा किया गया कि मुलजमान बहुत ही ज़्यादा शातिर थे और उनको जो है वो बड़ी एक टेक्निकली टीम के तहत जो है वो गिरफ़्तार किया गया। मुलजमान की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई थी, उस हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त जो मुलजिम पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया है उससे जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रहमत, ये वारदात कैसे की और उसके बाद कहाँ फ़रार हुए थे, पहले तो ये बताओ। मैं ये मेट्रोवेल में हम बैंक के सामने बैठे रहते थे टीए पे, और जो बंदा बैंक से रकम लेके निकलता था तो हम उसके पीछे जाते थे और उससे वारदात कर लेते थे। इससे पहले भी हमने 2 वारदातें की है। और ये कुछ दिन से हम देख रहे थे कि ये बंदा आल्टो गाड़ी में आता था और पैसे लेके बैंक के अंदर दाखिल हो जाता था। फिर उसके बाद हमने इसका पीछा किया, इसके जगह मालूम करके हम एक दिन जो सुबह 8:30 बजे खड़े हो गए। जैसे ही ये लोग 9 बजे करीब पहुँचे, जम के पास गाड़ी स्लो हुई, हम इसके पास गए और हमने इस पर फायरिंग शुरू कर दी। फिर उसके बाद मेरा साथी मेरे पास पहुँच गया था मोटरसाइकिल पे। मैंने गेट खोल के तेला उठाया और हम निकल गए वहाँ से। तो ये फायरिंग क्यों की? क्या उनके पास असला था? गाड़ी में कितने लोग सवार थे? 2 लोग सवार थे, दोनों पे फायर किया, दोनों को पहले हलाक किया, उसके बाद वो वहाँ से वो थैला उठाया और वहाँ से फ़रार हुए। हमने अपने डर की वजह से उन पे फायरिंग की कि उनके पास कहीं असला मौजूद ना हो, और फिर हम वहाँ से थैला लेके अपने डेरे पे निकल गए। फिर डेरे पे जाकर आपने क्या किया उसको? उसको हमने तकसीम किया, उसमें मुझे पे 50 लाख रुपए मिले और बाकी पैसे मेरा साथी लेकर गया। तो इतनी बड़ी वारदात की उम्मीद थी कि इस तरह, या इससे पहले भी कोई वारदातें कर चुके हो ऐसे ही तुम? उससे पहले हमने छोटी मोटी वारदात की थी और ये बहुत बड़ी वारदात हो गई हमारे से। हमें पता नहीं था कि इतनी बड़ी रकम होगी। हम जब खुद वारदात करके वहाँ गए तो पता चला कि ये इतने पैसे। जी। तो बैंक के बाहर पहले रैकी की थी इस वारदात की भी, या इससे पहले जो वारदातें कर रहे थे वो भी इसी तरह रैकी करते थे और उसके बाद जो ये वारदात अंजाम देते थे? जी, हम पहले रैकी करते थे, देखते थे कि कोई बंदा पैसे लेके जा रहा है तो उसके पीछे हम चले जाते थे और उससे हम वारदात कर लेते थे। इस वारदात के बाद जब रकम आपस में डिवाइड कर दी, पहले तो ये हिस्सा कैसे करते थे? 2 ही लोग थे या 2 के अलावा तुम लोग में और भी मुलजमान थे? जी, हम 2 ही लोग थे, बस मैं और मेरा साथी था। और ये वारदात का मास्टरमाइंड जो था, उसका जो रऊफ़ है, उससे तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? वो जहाँ मेरी रिहाइश थी उसका भी वहाँ पे तंदूर था, वो अक्सर मैं आके उसके पास बैठा रहता था। फिर उससे मेरी दोस्ती हो गई, फिर वो मेरे डेरे पे आता रहता था। ऐसे ही मेरे उससे दोस्ती हो गई और उसके साथ मैं वारदात करने लग गया। साल की ये एक बड़ी वारदात है। इस वारदात के बाद ये मुलजमान जब फ़रार हुए तो किस तरह की टीम आप लोग की जानिब से तश्कील दी गई और उसके बाद इनको गिरफ़्तार किया गया? क्या मुश्किलात पेश आई? इसमें टेक्निकल टीम एक हमने तश्कील दी और इसके बाद CCTV फ़ोटोज़ से भी हमने मदद ली। और ये इनकी तकरीबन साइड के इलाके में तीसरी वारदात थी और इसमें 2 मुर्गी वाले मारे गए थे। और इसमें हमने फिर CCTV फुटेज पे काम किया और ये बहुत शातिर और चालाक थे दोनों मुलजमान। ये वारदात के बाद इलाके से गायब हो गए और उसके बाद ये 4 महीने के बाद वापस आए और उसके बाद फिर रऊफ़ जो है वो उसको पुलिस मुकाबले में हलाक किया। और दूसरा मुलज़म जो है अपना रहमत, ये पाक कॉलोनी से गिरफ़्तार किया। इससे रिकवरी भी हुई दोनों से तकरीबन 25 लाख के करीब, और वो वेपन भी हमें मिला जो इन्होंने वारदात में इस्तेमाल किया। और ये दोनों मुलज़मान जो है अपना पश्तो स्पीकिंग थे और ये वारदात के बाद इलाका गैर चले जाते थे, कोयटा चले जाते थे। 1 करोड़ 35 लाख की ये वारदात थी। 25 लाख अभी तक जो है वो रिकवर हुए हैं। बाकी के इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने बताया कि वो रकम कहाँ गई? बाकी रकम इन्होंने ख़र्च कर दी है अपना, दोनों मुलजमान ने अपने घर वालों पर, और पुलिस कोशिश कर रही है उसका भी रिकवरी के लिए। अच्छा, इनकी फैमिली से भी यकीनी तौर पर आपने पूछगछ की होगी। इनके सर्कल में कोई और लोग भी थे जिनको हिरासत में लिया गया या उनसे पूछगछ की गई इस हवाले से? ये दोनों ही वारदात करते थे और आपस में रकम तकसीम करके इलाका गैर चले जाते थे। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये वारदात के लिए मोटरसाइकिल या फिर असला कहाँ से लेते थे आप? वो रऊफ़ बंदोबस्त करता था असले का भी और गाड़ी का भी, सब कुछ का वही करता था। तो
उससे पूछते थे कि वो असला कहाँ से रेंट पर लेता था, शहर में 6 से 8 हज़ार में रेंट पे असला भी मिल जाता है, या फिर मोटरसाइकिल जो है वो रेंट पर लेते थे, या फिर वो भी डकैती करके पहले एक मोटरसाइकिल हासिल की जाती थी उसके बाद ये वारदात करते थे? वो कभी रेंट पे लेता था असला, और गाड़ी कभी उसकी कभी डकैती करके ले आता था। वो जो भी होता था रऊफ ही करता था। तो जब ये डकैती की गई, कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी रूपोश हुए, उसके बाद शहर से बाहर भी कहीं मुंतकिल हुए थे, कहीं बाहर भी गए थे? जी, जब रऊफ को पता चला कि हमारी सीसीटीवी आ गई है तो उसने मुझे आके बताया। उस शाम हम लोग दोनों निकल गए, मैं क्वेटा में उतर गया और वह अफ़गानिस्तान के लिए चला गया। और उसके बाद दोबारा आपस में रब्ता किया दोनों ने? पता कैसे चला कि हमारी सीसीटीवी भी सामने आ गई है और उसके बाद कुछ अरसे बाद जो है वो रऊफ़ भी जो है वो मुकाबले के अंदर मारा गया है, तो फिर दोबारा कराची क्यों आए तुम? जब मुझे पता चला कि वो मुकाबले में मारा गया है तो मैं कराची के मुख्तलिफ़ शहरों में छुपता रहता था। जब मैं पाक कॉलोनी आया तो मुझे पुलिस ने पकड़ा। उसके बाद पुलिस ने पकड़ा? तो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते थे, नहीं करते थे? पुलिस का ये दावा है कि बड़ी मुश्किल से जो है वो तुम पुलिस के हत्थे चढ़े हो। उससे पहले जो है तुम पुलिस को चकमा देकर कभी एक इलाके से दूसरे इलाके चले जाते थे और फिर दूसरे इलाके से तीसरे इलाके। जी सर, मैं मुख्तलिफ़ कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में घूमता रहता था। कभी एक जगह छुपता था, कभी दूसरी जगह छुपता था। आप गिरफ़्तार हो गए हो, गिरफ़्तार होने के बाद जेल जाओगे, जेल जाने से वापस आने के बाद दोबारा इसी तरह की वारदातें करोगे, क्योंकि तुम्हारी ये पहली वारदात नहीं थी। जब ये पहली वारदात नहीं थी तो मेरा ख्याल है कि ये आखिरी वारदात भी नहीं होगी। सर, आइंदा के बाद मैं वारदात नहीं करूँगा। मुझे पता नहीं था सर कि इसमें इतनी बड़ी रकम है और हमारे से ये गलती हो जाएगी। आइंदा मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। तुम्हारे हिस्से में जो ये 50 लाख की रकम आई है, ये रकम कहाँ खर्च की? तुमसे रिकवरी तो सिर्फ 5 लाख की हुई, बाकी की रकम सर खर्च हो गई मेरे से आगे पीछे। और कहाँ खर्च की? सर बस कुछ फैमिली में खर्च की है, कुछ आगे पीछे खर्च हो गए सर। हमने जो इस पे मुकदमा किया है वो किस नौइयत का मुकदमा किया है, और जो इसका साथी है वो उससे मुकाबला कैसे हो गया, उसे गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया? उससे भी कुछ रकम बरामद हुई, फिर इससे हुई जो बाकी रकम है उस हवाले से भी क्या आपने इन्वेस्टिगेशन की? बाकी रकम के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इनकी फैमिली पे इन्होंने ख़र्च किया और आगे पीछे ये गांव गए थे, गांव में ख़र्च करके हैं। और इसके अलावा हम मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं कि इनके और साथी कौन है। हमने जो मुकदमा किया है उसमें किस तरह की सेक्शन लगाई हैं, कितने अरसे तक इनको सज़ा हो सकती है, और सज़ा होने के बाद क्या आपको लगता है कि शहर से जो मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं या फिर इस तरह की बड़ी वारदातें हो रही हैं उनमें कमी आएगी? इंशाल्लाह हमने जो मुकदमात किए हैं वो पहला जो है इनका मर्डर का और डकैती का मुकदमा किया और एक पुलिस मुकाबले का मुकदमा है, और इसके अलावा इसका जो असला बरामद हुआ है उसमें भी गिरफ्तारी है इसकी। अच्छा जी, बात कर रहे हैं साइड एरिया में जो एक बड़ी वारदात कराची में रिपोर्ट हुई, उस हवाले से मुलजमान पकड़े भी गए और उसमें एक मुलजिम हलाक भी हुआ। ये तमाम तर वारदात कैसे रिपोर्ट हुई और अब तक कितनी रकम जो है वो रिकवर हुई है, पुलिस हुकाम की जानिब से मुकम्मल तफ्तीश की गई है या अभी मज़ीद भी तफ्तीश होना बाकी है, इस तमाम तर सवालात के जवाबात भी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं SSP केमाड़ी कैप्टन फैज़ान अली। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमें ये बताइएगा, ये वारदात हुई, वारदात के बाद कितनी रकम की ये वारदात थी, उसके बाद जो रिकवरी हुई वो कम बहुत हुई है, वो कम क्यों हुई? उसके बाद मुलजमान जो पकड़े गए, काफ़ी टाइम लगा इन मुलजमान को पकड़ने में, क्या वजह थी? ये बेसिकली हमारे रमज़ान का ये वाक़या था और इस वारदात के अंदर डबल मर्डर के साथ तकरीबन 13.5 मिलियन 1 करोड़ 35 लाख रुपए जो है वो डकैती में जो है वो लेकर गए थे। इसमें जो है बेसिकली 2 ही मुलजमान इन्वॉल्व थे जो मोटरसाइकिल पे आए थे, उन्होंने वारदात की थी। और इसमें जो आपने बात की इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम लगा, बेसिकली ये वारदात करने के बाद फ़ौरन ही जो है कुछ दिनों के बाद ये निकल गए थे बलूचिस्तान से फिर इनमें से एक जो है वो अफ़गानिस्तान भी गया था। फिर अफ़गानिस्तान से जब वापस आया तो ये इस टाइम फ्रेम में तकरीबन तो आप कह लें 3 से 4 महीने गुजर गए। अगर आपको मैं CCTV में दिखाऊँ कि असल वाक़या हुआ किस तरह था, तो अगर आप CCTV में देखेंगे तो बेसिकली ये जो आपको गाड़ी आल्टो चलती हुई नज़र मैं एक सेकंड रुकिएगा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको पहले CCTV फोकस करके दिखाएं और जैसे कि आप इसको नरेट कर रहे हैं तो हमें बताइएगा कि ये CCTV फुटेज जो है ये कितनी मददगार साबित होती है इस हवाले से। बेसिकली जो मौके पे जब मैं पहुंचा था तो सबसे पहली जो CCTV फुटेज हमें मिली थी वो यही थी। यही हमारे पास एविडेंस था, क्योंकि ना कोई इतना करीब कैमरा था, ये भी एक दूर का एंगल था जिसमें हमें ये चीज़ वाज़े नज़र आई कि जो गाड़ी जो पैसे लेकर आ रही थी जिसके अंदर दोनों बंदे बैठे हुए थे, उसको यहाँ से पहले से
इंतज़ार में बैठे हुए जो डकैत थे उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया, जिसमें से एक डकैत ने बिल्कुल फ्रंट पर आकर फायरिंग करनी शुरू की और पूरी गाड़ी पे फायरिंग करते करते दोनों को उसने हलाक किया। अच्छा, जैसे कि हमने इस गाड़ी में भी देखा जो 2 अफराद सवार थे, क्या उनके पास असला था? इन्होंने फायरिंग क्यों की उन पर? बेसिकली उनके पास असला नहीं था और ये केस इसलिए ज़्यादा भी जो है ना वो हिनियस इसलिए हुआ कि जो डकैत थे उन्होंने कोई इनसे पैसा छीनने की कोशिश नहीं की, उन्होंने पहले डायरेक्ट फायरिंग की और दोनों को जो है ना वो शदीद ज़ख्मी करने के बाद जब वो इस हालत में नहीं रहे तो गाड़ी में से फिर निकाला है इन्होंने कैश और लेकर निकल गए। वरना इस तरह की कोई रेजिस्टेंस आप सीसीटीवी में देखेंगे कोई नज़र नहीं आती। जैसे ही वो लड़का डकैत जो सामने आता है वो जैसे ही गाड़ी सामने आती है वो स्टार्ट फायरिंग करता है और वो जो है ना दोनों को ज़ख्मी करने के बाद आता है। उनके पास कोई वेपन नहीं था, देवर वेपनलेस कोई नहीं था। 1 करोड़ 35 लाख की ये डकैती हुई, रिकवरी अब तक कितनी हो चुकी है? मुकम्मल रिकवरी क्यों नहीं हो सकी? और जो दोनों मुलजमान, इसमें एक मुलजिम हलाक भी हुआ, दूसरे की टिप कैसे मिली? हमें बताया गया कि मुलजमान काफ़ी शातिर थे, अपनी लोकेशन बार बार चेंज कर रहे थे, क्या ये वजह थी? ये बलूचिस्तान चल गए, बलूचिस्तान से इनमें से एक लड़का जो है वो अफ़गानिस्तान चला गया और दूसरा लड़का जो था जो बाद में हमने गिरफ़्तार किया पंजाब से, वो वहीं से जैकोबाद की बॉर्डर की साइड से वो भावलपुर में चला गया था। और ये जो है कुछ रकम जो अभी तक जो हमने ऑफिशियल रकम जो रिकवर की थी तकरीबन 25 लाख रुपए थे, जो हमने उसको केस प्रॉपर्टी बनाया हुआ है, जो अभी जब केस कंक्लूड होगा तो वो मुद्दई को मिलेंगे। और इसके साथ साथ दूसरी बात ये बताता चलूँ कि जो पैसे कम रिकवर हो उसका एक वन ऑफ द रीज़न ये था कि ये फ़ौरन वारदात के बाद जब अफ़गानिस्तान निकल गए तो एक अच्छी अमाउंट जो है वो ये बताते हैं कि ये अफ़गानिस्तान में छोड़ कर आए। अच्छा, पुलिस की जानिब से भी एक SOP है, अगर आप बैंक में रकम जमा करवाने जाते हैं या फिर निकलवाने जाते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। क्या वजह है लोग इन्फॉर्म नहीं करते? इस वारदात की भी इसी तरह रखी हुई थी। जब हम मुलजमान से बात करते हैं या फिर पुलिस हुकाम से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये मुलजमान जो हैं ये बाकायदा इन्होंने इस बैंक की रैकी की, इससे पहले भी इस तरह की 2 वारदातें कर चुके। तो क्या समझते हैं आवाम, क्या पुलिस से कोऑपरेट नहीं करती इस हवाले से? थोड़ी आवाम कोऑपरेट नहीं करती, थोड़ा जल्दबाजी उनकी ज़्यादा होती है। वो समझते हैं कि हम अगर पैसे लेके निकल रहे हैं, किसी को पता नहीं है, मालूम नहीं है, हम चले जाएंगे, करवा कर आ जाएंगे। ये वारदात जो बैंक की वारदात हुई उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। वो इसलिए कि इन्हीं लड़कों ने जो इससे पहले 4 दिन पहले जो वारदात की थी उसमें बैंक से पैसे लेके बंदा निकला था, उसको लूटा था। और ये क्या इन्होंने बताया इंट्रोगेशन में, जिस लड़के को हमने गिरफ्तार, उसने बताया था कि हम इस बैंक की पट्टी में तकरीबन हर दूसरे दिन खड़े होते थे और देखते थे जो पैसे लेके निकलते। और ये वाले जो पार्टी थी ये रोज़ाना की बुनियाद पर बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए आते थे। हम इनको रोज़ देखते थे और हम देखते थे कि यार ये अच्छी खासी एक शॉपर बड़ा लेकर आते हैं, जमा कराते हैं और फिर चले जाते हैं। तो हमने एक दिन मतलब जुम्मे वाले दिन इनकी रैकी की कि भाई ये कहाँ से पैसे लेकर आ रहे हैं। या हमने इनकी आके जगह देख ली, जगह देखने के बाद रैकी कर ली हमने कहाँ करना है। और मंडे वाले दिन, जब आपको पता है सैटरडे और संडे 2 दिन बैंक्स बंद होते हैं, उसकी वजह से अमाउंट भी ज़्यादा इकट्ठा हुआ है। इनके पास इनका पोल्ट्री का काम था, तो मंडे वाले दिन ये अमाउंट इतनी ज़्यादा थी कि वो ले के निकले, तो इन्होंने फ़ौरन उनको इंटरसेप्ट किया और मार के लिया। और वो खुद भी इंट्रोगेशन में कहता है कि वो उनकी सोच में थी कि इनको 40 से 50 लाख मिलेंगे। 1 करोड़ 35 का उन्होंने भी सोचा था कि इतने पैसे वहाँ से निकलेंगे। सिर्फ सैटरडे संडे की वजह से अमाउंट ज़्यादा बढ़ गई। अब मुख्तलिफ वारदातों के बाद पुलिस की क्या स्ट्रेटजी होती है? इस वक्त हम कराची की ही सड़कों पर घूम रहे हैं और आपको ये बताएंगे। हमारे साथ SSP केमाड़ी मौजूद हैं और शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर भी किस तरह पुलिस नज़र रखती है और साथ साथ जब कोई वारदात होती है और उस वारदात के बाद पुलिस की क्या स्ट्रेटजी होती है, इस हवाले से बात करते हैं। कैप्टन फैज़ान साहब, हम कहाँ जा रहे हैं और आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है? बेसिकली आप इस वक्त हब रिवर रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं और ये नीचे का रोड है जो बल्दिया के सामने से, बल्दिया कॉम्प्लेक्स जो बड़ा मशहूर इलाका है, बल्दिया से होता हुआ हम यूसुफ गोड टर्मिनल से होते हुए सीधा हब रिवर रोड पे जाएंगे, जो आके हमारी हब चौकी को जाके टच करेगा। बेसिकली जब कोई वारदात ऐसी हो जाती है कि बड़ी वारदात, उसमें हमें CCTV मिलने के बाद ये अंदाज़ा हो जाए लड़कों का कि लड़के या तो बलोची हैं या अफ़गानी कोई गैंग है, तो हमारी ये कोशिश होती है, हमें आइडिया होता है कि ये फ़ौरन अभी यहाँ से निकलेंगे वारदात की नोयत को देखते हुए कि बड़ी वारदात है। अगर एक नॉर्मल छोटी स्ट्रीट क्रिमिनल की एक वारदात है तो उसमें ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर ऐसी वारदात होती है जिस तरह की ये थी, तो हमारी जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है जिस पे हम आपको लेके भी जा रहे हैं मौजको चेक पोस्ट, हम फ़ौरन उस पर नाकाबंदी करवाते हैं। और वैसे तो हमारा फोकस ज़्यादा उन गाड़ियों पे होता है जो बलूचिस्तान से कराची में आ रही होती है, लेकिन जब इस तरह का इंसिडेंट होता है तो फोकस फिर कराची टू बलूचिस्तान की तरफ चला जाता है। तो फिर हम उसको चेकिंग को दूसरे रूट पर डालते हैं और जितनी भी गाड़ियाँ और ख़ासकर जो लोकल बसेस हब और यहाँ कराची में चलती हैं उन पे फोकस होता है। उनको जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उनको चेक किया जाता है और CCTV की मदद से जो हमें एक अच्छी तस्वीर जो भी मिली होती है, जो बेस्ट पिक्चर होती है, वो हम अपने जो चौकी के इंचार्ज है, जो टीम होती है सर्च वाली, उसके साथ शेयर करते हैं ताकि उसके मुताबिक तमाम चीज़ों को चेक कर सकें।